मैनेजमेंट या कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा नेट प्रेजेंट वैल्यू की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स। बेसिकली कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर किन किन थ्योरीज़ को इंक्लूड किया जाता है और किस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इन सभी एस्पेक्ट्स को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले आता है आपका कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली होता क्या है। इन शॉर्ट में हम इसको प्रैक्टिकल में एनपीवी मोस्टली बोलते हैं। So it is used to calculate the current value of future stream of payment from a company, project और investment. एग्जाम्पल्स आप देखिए, आज है 2023। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को 2025 में 1,00,000 रुपये मिलेंगे, तो एनपीवी से क्या कैलकुलेट करूँगा कि जो मेरे को आज के 2 साल बाद 1,00,000 रुपये मिल रहे हैं उन रुपीज़ की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो उस वैल्यू को मैं कैलकुलेट करूँगा अपने नेट प्रेजेंट वैल्यू के मेथड से। मतलब यहाँ पर कोई हमारी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, फ्यूचर का कोई प्रॉफिट हो सकता है, या मेरी कोई पेमेंट हो सकती है जो मेरे को फ्यूचर में मिलेगी या फ्यूचर में करनी है। तो उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ कि अगर मैं आज करता हूँ उस पेमेंट को या आज मेरे को प्रॉफिट मिल जाता है तो आज के टाइम में मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। टू कैलकुलेट एनपीवी यू नीड टू एस्टिमेट द टाइमिंग, the amount of future cash flow and pick a discount rate equal to the minimum acceptable rate of return। तो जब आप एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए आपको 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला होता है आपका टाइम पीरियड, कि कितने साल बाद आपको पेमेंट मिलेगी या मिल रही है या आपको ऑफर करी गई है। तो सबसे पहला क्या होता है, इसमें आपको ईयर की रिक्वायरमेंट होती है। ईयर के बाद दूसरा होता है कि कितना अमाउंट अब आपको फ्यूचर में मिलेगा, 1,00,000, 2,00,000, 10,000, 5,000, मतलब कोई भी अमाउंट हो फ्यूचर का वो मेंशन होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक डिस्काउंट रेट जो कि आपके कुछ ना कुछ कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट की तरह ही होता है, तो आपको एक डिस्काउंट रेट भी अवेलेबल होना चाहिए, जो कि बेसिकली आपका एक मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न होता है जो भी आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलती है। तो जब आपके पास टाइम हो, आपका फ्यूचर कैश फ्लो हो और आपके पास एक डिस्काउंट रेट हो, ये तीनों चीज़ अगर रहती हैं आपके पास, तो उस कंडीशन में आप किसी भी फ्यूचर पेमेंट का नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले अवेलेबल हैं आपके गूगल पर, आपके नेट पर, कुछ टेबल से यूज़ करते हैं कुछ फॉर्मूले का, बट मैं आपको एक ही फॉर्मूला रेफ़र करूँगा। इसके थ्रू आप एनपीवी के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एनपीवी इक्वल टू एफवी। एफवी क्या है आपका फेस, या कह सकते हैं आप जो फ्यूचर वैल्यू है, सॉरी यहाँ फ्यूचर वैल्यू, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या है आपका, ये आपका डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट रेट, मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये क्या है आपका ईयर है, माइनस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, जो आपकी आज की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसके बेस पर ही आपको फ्यूचर में कोई पेमेंट मिलेगी, कोई प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है आपका एनपीवी का, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू का। अब आपकी जो एनपीवी होती है 2 तरीके से आती है, या तो ये पॉजिटिव आएगी या फिर ये आपकी नेगेटिव आएगी। तो इनका मतलब क्या होता है, सो इट इज़ अज्यूम दैट एन इन्वेस्टमेंट विद द पॉजिटिव एनपीवी विल बी प्रॉफिटेबल। अगर आपकी एनपीवी प्रॉफिटेबल आप चाहते हो रहे तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव को ही कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी एनपीवी पॉजिटिव आई है तो वहाँ से वो आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करेगी। अगर आपकी एनपीवी नेगेटिव आ गई है तो मतलब वहाँ पर आपको लॉस फेस करना पड़ेगा। तो इससे भी आप ये डिसीज़न ले लेते हैं कि मुझे इस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो एनपीवी कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की। पहला आपका पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए प्रॉफिटेबल है, और नेगेटिव का मतलब है वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए लॉस लाएगी। अब जब हम कैलकुलेशन करते हैं एनपीवी की, तो यहाँ पर हमारे पास कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कई कह सकते हैं सेगमेंट में इनका यूज़ होता है। तो सबसे पहले एनपीवी होता क्या है, एक हम बात करते हैं सिंगल कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लो। एक हम बात करते हैं मल्टीपल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो। इसके बाद आपका एक और कॉन्सेप्ट आता है एनवीटी, और आपका
एक लास्ट पार्ट रह जाता है एन्युटी ड्यू। यस, एन्युटी ड्यू। तो देखो इनका मतलब क्या होते हैं इन चारों के, वो आपको मैं समझा देता हूँ पहले, फिर स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल्स। तो सबसे पहला अगर मैं सिंगल कैश फ्लो की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ 2023 आज चल रहा है और मैं कहता हूँ ये मेरा परसेंट है, और मैं कहता हूँ 2024 में मेरे को 100 रुपये मिलेंगे। मैंने कुछ भी आज इन्वेस्टमेंट करी है, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता, बट मैं कह रहा हूँ कि मेरे को 2024 में 100 रुपये मिलेंगे और डिस्काउंट रेट क्या होगा 10%। तो इस कंडीशन में अगर मेरे को नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो ये क्या है, सिंगल कैश फ्लो है मेरा। मतलब मैंने सिर्फ एक बार मेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट रिसीव हुआ है और उस फ्यूचर के प्रॉफिट की मेरे को आज करंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए था, हमें फ्यूचर वैल्यू चाहिए थी, तो 100 रुपये फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी, फ्यूचर में 100 रुपये मिलेंगे। टाइम कितना है 23 से 24, तो 1 ईयर का टाइम है, तो टाइम आ गया आपका। डिस्काउंट रेट क्या है 10%। ये कॉन्सेप्ट आपका सिंगल कैश फ्लो होता है। मतलब फ्यूचर में आपको सिर्फ एक ही बार पेमेंट मिलनी है, उस पेमेंट की आप जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाती है आपकी सिंगल कैश फ्लो। इसके बाद आता है मल्टीपल कैश फ्लो। अब मल्टीपल में देखिए, जैसे आज मैं बात करता हूँ 2023 है और मैं कहता हूँ कि हर साल मतलब अगर मैं यहाँ पर 23 मानता हूँ तो 2024, 2025, 2026। अब मैं कहता हूँ हर साल मेरे को कुछ ना कुछ अमाउंट प्रॉफिट मिल रहा है। हो सकता है 2023 में मैंने कुछ भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, मुझे नहीं पता, 2024 में मुझे 1000 का प्रॉफिट मिला, 2025 में मुझे 2000 का प्रॉफिट मिला, 2026 में मुझे 1200 का प्रॉफिट मिला। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, अब मैं इन सभी की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करूँगा। तो मतलब कैश मेरे पास कैश आ रहा है कंटिन्यू, अलग अलग ईयर का अलग अलग कैश आ रहा है, मतलब एक साथ ही मतलब मल्टीपल कैश मेरे पास आ रहा है, मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, हर साल कुछ ना कुछ आता जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह की कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल कैश फ्लो। इसके बाद आता है आपका एनवीटी का कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं एनवीटी की बात करूँ, एनवीटी का मतलब है आपको मल्टीपल ईयर सेम इंस्टॉलमेंट मिलती हैं, सेम इंस्टॉलमेंट या आपको सेम पेमेंट करनी होती है। एन्युटी का मतलब यही कि आपको लगातार सेम पेमेंट आगे हरदम करनी है। और ये एन्युटी कब पे कर जाती है, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ ईयर में इसको पे किया जाता है। और एन्युटी ड्यू भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्या होता है कि एन्युटी ड्यू को स्टार्टिंग में पे कर देते हैं हम, स्टार्टिंग जैसे ही साल स्टार्ट होता है एन्युटी ड्यू की जो पेमेंट होती है, जो प्रॉफिट होता है वो हमें मिल जाता है, हम पेमेंट यहाँ पर कर देते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका एनपीवी का। इसके अंदर हम सिंगल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो, एनवीटी और एनवीटी डी को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के प्रैक्टिकल्स। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन आता है आपके सामने कि यू नीड अ ₹100 एट द एंड ऑफ द ईयर एट 10%, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। सिंगल कैश फ्लो है कि सिर्फ हमें पैसा कितनी बार मिल रहा है, सिर्फ एक बार फ्यूचर में पैसे मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 100 रुपये। तो ये मेरी क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू 100 रुपीज़। कब मिल रहा है, यू नीड ₹100 एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब टाइम कितना है 1 ईयर, एट 10%। तो यहाँ पर मेरा डिस्काउंट रेट क्या आ गया, डिस्काउंट रेट मेरा है 10%। तीनों वैल्यू आपको मिल गई, फ्यूचर वैल्यू भी, टाइम भी और डिस्काउंट रेट भी। इन तीनों को पुट कर आप फॉर्मूले में इजीली कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, पीवी का, प्रेजेंट वैल्यू का, एफवी फ्यूचर वैल्यू जो कि हमारी 100 रुपीज़ है, इंटरेस्ट रेट हमारा 10% है और टाइम हमारा 1 ईयर है। तो इन तीनों को जस्ट अपने आप फॉर्मूले में पुट कर दो। तो 100 रुपीज़ मेरा फ्यूचर वैल्यू आ गया, इंटरेस्ट रेट मेरा 10 और मेरा ईयर 1 आ गया। जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो आ जाएगी 19.9 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आज करंट टाइम पे अगर मैं 90.9 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, जिसके ऊपर मुझे 10 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, तो आज के 1 साल बाद मेरे को कितना मिलेगा, 100 रुपये मिलेंगे। या फिर इसे इस तरह भी कर सकते हो कि अगर मेरे को आज के 1 साल बाद 100 रुपये मिल रहे हैं मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर और मेरे को इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है,
तो मेरी करंट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, तो करंट इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी 19.9 रुपीज़। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ये होगा आपका सिंगल कैश फ्लो का। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ये भी आपका सिंगल कैश फ्लो है कि यू वांट टू अर्न 1500 इन देयर ईयर्स एट 7% rate of interest. How much should you invest today to get 1500 in 3 years? इसने क्या कहा है कि you want to earn 1500 in their years। हमें कितना कमा रहे हैं 1500, मतलब क्या हमारा फ्यूचर वैल्यू कितनी देर की इन्होंने 1500 दी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कितना देर का इन्होंने 7%। तो जिसे हम डिस्काउंट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। तो डिस्काउंट क्या है हमारे पास 7%। और अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, टाइम कितना है, तो टाइम इन्होंने कितना कहा है 3 ईयर। तो सेम हमारे पास फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले के अंदर इन तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो फ्यूचर वैल्यू हमारी 1500, इंटरेस्ट रेट हमारा 7% और टाइम हमारा 3 ईयर। इन तीनों के अंदर जस्ट हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 1500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7% मल्टीप्लाई बाय 3। देख लो 1500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 7% मल्टीप्लाई बाय 3। 7% को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं 0.07। ये जब आप परसेंटेज की वैल्यू हटाओगे तो वहाँ पर 100 से डिवाइड होकर वो 0.7 बन जाएगा। तो जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 1244 रुपीज़ 44 पैसे। ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आज की, जिसके थ्रू कि आपको 3 साल बाद 1500 रुपये रिसीव होंगे। यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, जो कि आपके 1500 फ्यूचर में आपको मिलने वाले हैं, वो भी 3 साल बाद 7% इंटरेस्ट के हिसाब से। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका एन्युटी का, जहाँ पर आपकी पेमेंट हरदम इक्वल होती है। सो अ कंपनी इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट डेट रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। अब कोई प्रोजेक्ट है, उसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट क्या है 1 लाख रुपए है। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लो 30,000 पर ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि कोई एक प्रोजेक्ट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो वो मेरी कितनी है, मेरी है 1 लाख रुपए की है। अब वो कह रहा है 5 साल तक वो हर साल आपको 30,000 रेवेन्यू जनरेट करके देगा, मतलब हर ईयर का 30,000 आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और आपका 5th ईयर। मतलब 5 साल तक हर साल आपको 30,000 रुपये वो जनरेट करके दे रहा है। और उसका डिस्काउंट रेट क्या है, यहाँ पर उन्होंने दे रखा है 10%। सेम फॉर्मूला हम एन्युटी के अंदर भी यूज़ करते हैं अपने प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम ईयर 1 की बात करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो फर्स्ट ईयर तो हमें कुछ प्रॉफिट आया नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि एन्युटी की बात कर रहे हैं। तो एन्युटी क्या होती है, साल के आखिरी में आपको मिलती है। तो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मेरा आज है 2023 की, मैंने जनवरी की बात कर रहा हूँ, तो जनवरी में अगर मैं कोई काम स्टार्ट करूँगा तो जनवरी में तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जाएगा। कितनी इन्वेस्टमेंट गई मेरी 1 लाख रुपए, ये मेरी कंपनी से प्रॉफिट गया है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, मेरे से कैश गया 1 लाख रुपए। अब जैसे ही पहले साल का टाइम कवर होएगा, मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 30,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। उसका टाइम पीरियड क्या होगा 1 साल और डिस्काउंट रेट 10%। इसके हिसाब से मैंने पहले साल की अपनी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि 27,273 है मेरी प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रॉफिट मुझे फर्स्ट ईयर में मिल रहा है। सेम एज इट इज़ मैं सेकंड ईयर को भी कैलकुलेट कर लूँगा, वहाँ पर भी मेरा कैश इनफ्लो तो 30,000 ही रहेगा, मेरा डिस्काउंट रेट भी 10% रहेगा, बट जो यहाँ पर मेरा टाइम पीरियड है वो 2 साल का हो जाएगा, क्योंकि मेरे को हर साल मिल रहा है ना 30,000। तो पहले साल का कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जब मेरे को दूसरे साल का मिलेगा तो वहाँ पर मेरे को 2 साल बैक आना पड़ेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। इसकी कैलकुलेशन आपकी आ गई। इसी तरह आप थर्ड ईयर को कैलकुलेट कर लोगे, आप फोर्थ ईयर को कैलकुलेट कर लोगे और आप अपने 5th ईयर को कैलकुलेट कर लोगे।
तो आपने क्या देखा, यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी, आपको जो प्रॉफिट मिल रहा था इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मैंने ईयर बाय ईयर, ये फर्स्ट ईयर की 30,000 है, ये सेकंड ईयर का 30,000 है, थर्ड ईयर का 30,000 है, फोर्थ क्या फिफ्थ ईयर का, इन सभी की मैंने परसेंट वैल्यू को यहाँ पर निकाल कर अब मैं क्या करूँगा, इन टोटल परसेंट वैल्यू को ऐड कर दूंगा। जब मैं इस पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो इसका टोटल सम आता है 1,13,728 रुपये। अब मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या करी थी, इन्वेस्टमेंट करी थी मैंने 1,00,000 रुपये की, और मेरे को जो रिटर्न मिला है 5 साल में या मिलेगा जो रिटर्न, उसकी परसेंट वैल्यू क्या है 1,13,728। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू आई है 13,728। मतलब ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि यहाँ पर मैं 1,00,000 लगा रहा हूँ और उससे अपनी जो परसेंट वैल्यू है मेरी रिटर्न्स की वो 13,728 रुपये ज़्यादा है। तो हाँ, मैं इस प्रॉफिट के अंदर, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो ये आपका एन्युटी का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर आपको एक ही इक्वल अमाउंट आपको फ्यूचर में मिलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एन्युटी का। एक और क्वेश्चन आपका लिए एन्युटी का। सो टुडे इन्वेस्टमेंट इज 2,100 and you got 800 in each of the end for the 3 year. At the discount rate is 10%. What the present value of 2,400? This is a good investment or not? तो इसमें क्या है कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है 2,100 रुपये। आपको 2,100 रुपये आपने स्टार्टिंग में लगाया, आपको 3 साल तक हर साल 800 रुपये मिलेगा। मतलब ये क्या है, आपकी ईयरली इनफ्लो है जो आपको प्रॉफिट मिलेगा। डिस्काउंट रेट क्या है, यहाँ पर 10% आपको डिस्काउंट रेट प्रोवाइड किया गया है। तो 3 साल के अंदर आप 2,400 रुपये उस प्रॉफिट, वहाँ से प्रॉफिट निकालोगे जो कि इन्वेस्टमेंट करी है आपने 2,100 रुपये की। तो यहाँ पर हमें इसका प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जैसे मेरे पास अगर मैं फर्स्ट ईयर की कैलकुलेट करूँगा, तो फर्स्ट ईयर को अगर मैं बांटता हूँ तो 800 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 0.10 10% मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपकी फर्स्ट ईयर की आ जाएगी। इसी तरह फिर जब मैं सेकेंड ईयर कैलकुलेट करूँगा तो 800 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 0.10 मल्टीप्लाई 2, ये आपकी सेकेंड ईयर की हो जाएगी। और इसी तरह आपकी थर्ड ईयर की भी कैलकुलेशन हो जाएगी कि 800 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 0.10 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ इन तीनों से कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे को कहीं ना कहीं एक वैल्यू मिल जाएगी, और उन तीनों वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड कर दूंगा, लाइक आपकी पहले की वैल्यू क्या आएगी 727.28 रुपीज़, ये फर्स्ट ईयर की आपकी प्रेजेंट वैल्यू है 800 रुपये की। 661.12 ये प्रेजेंट वैल्यू है आपकी सेकेंड ईयर के जो प्रॉफिट, ये 800 रुपये थे। और थर्ड ईयर की है आपकी 601 रुपये 4 पैसे, ये आपकी थर्ड ईयर की वैल्यू आ गई। तो कैसे मैं डिसीजन को चेक करूँगा कि अच्छी है नहीं है, मैं बेसिकली सिंपल इन तीनों को ऐड कर दूंगा, और अगर इन तीनों का ऐड 2,100 से ज़्यादा बनता है तब तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और अगर इनका सम 2,100 से कम आता है तो ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इन तीनों का जो सम है वो सम मेरे पास आ रहा है 1,979 रुपये 44 पैसे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये मेरी कम वैल्यू है 2,100 से, तो ये मेरे लिए एक नेगेटिव वैल्यू लेके आ रहा है। मतलब ये मेरे लिए क्या होगा, इससे मेरे को लॉस मिलेगा। तो मैं इस इन्वेस्टमेंट को नहीं करूँगा, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि मैं लगा तो रहा हूँ 2,100 रुपये, बेशक मेरे को 2,400 मिल रहे हैं फ्यूचर में, लेकिन उन 2,400 की जो परसेंट वैल्यू है वो 1990s के नियर बाई है। अब आप खुद सोचिए, आप 2,100 रुपये लगाकर 1,990 रुपये कभी भी रिसीव करना नहीं चाहोगे, तो ये आपके लिए एक कह सकते हैं लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट साबित होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने अनइवन कैश फ्लो का। यहाँ पर आपको कैश तो मिलता है, फ्यूचर में प्रॉफिट मिलता है, लेकिन हर साल अलग अलग प्रॉफिट मिलता है। सो अमन मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन अ म्यूचुअल फंड विच प्रॉमिस फॉलोइंग कैश फ्लो फॉर 5 years. द डिस्काउंट रेट इज 10%. फाइंड द परसेंट वैल्यू। तो अमन ने कोई इन्वेस्टमेंट करी है म्यूचुअल फंड के अंदर, उसके अंदर उसको बोला गया है कि 5 साल तक उसे प्रॉफिट मिलेगा, और डिस्काउंट रेट क्या है इसके अंदर, उन्होंने कहा है कि 10% डिस्काउंट रेट के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें उसका जो प्रॉफिट मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि जो उसे प्रॉफिट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन देखा, फर्स्ट ईयर में उसे 1,000 का प्रॉफिट मिला,
सेकेंड ईयर में उसे 2000 का प्रॉफिट मिला, थर्ड ईयर में उसे 2000 का, इसी तरह फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में उसे प्रॉफिट मिला है। तो अभी तक हम क्या करते थे, हमारे पास जो भी फ्यूचर वैल्यू रहा करती इसको डिवाइड कर दिया करते 1 प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जब हम इसको कैलकुलेशन किया करते तो यहाँ से हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाया करती उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। लेकिन अगर कई बार क्वेश्चन में आपके पास पीवी फैक्टर्स इन वैल्यूज़ को पहले से ही गिवन दे दें कि ये पीवी फैक्टर है, कई बार होता है कि क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूले की जगह वो डायरेक्टली पीवी फैक्टर दे देते हैं, इनकी वैल्यू को दे दिया जाता है कि पीवी फैक्टर 1000 रुपये की फर्स्ट ईयर की इतनी है, सेकंड ईयर की इतनी है। तो आपको क्या करना होता है, अगर आपको पीवी फैक्टर गिवन है या आपके पास टेबल है इनकी, तो टेबल अगर आपके पास अवेलेबल तो आप डायरेक्टली अपने कैश फ्लो को पीवी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सीधी अपनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको पीवी फैक्टर नहीं दे रखा, आपके पास टेबल गिवन नहीं है पेपर में, तो उस कंडीशन में आपके पास जो मैंने प्रीवियस आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस तरह आप इन सभी की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपका ईयर जो रहेगा 1 रहेगा, इसके अंदर आपका ईयर 2 हो जाएगा, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। फॉर्मूला आपका कभी भी चेंज नहीं होता, इसमें बस आपका जो टी है ये चेंज होता रहता है कंटिन्यू। तो जैसे मैंने इन 5 सालों को कैलकुलेट करा, ये सब वैल्यू अगर इनको जो मैंने ऐड करता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आती है 7976.2। तो ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू है जो मेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट मेरे को मिलेगा। तो ये था आपका अनइवन कैश फ्लो, मतलब मेरे को फ्यूचर में कई बार प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन हर बार जिसकी वैल्यू है वो अलग अलग होती है, उस वैल्यू का उनसे टोटल का प्रेजेंट वैल्यू इस तरह आप कैलकुलेट करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका एन्युटी ड्यू। तो जैसे एन्युटी था वहाँ पर आपको साल के आखिरी में पेमेंट करनी होती है, आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एन्युटी ड्यू की, तो यहाँ पर आपका जो भी प्रॉफिट है, जो भी पेमेंट है, वो आपको साल के स्टार्टिंग में ही करनी पड़ती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मेरे पास ये ईयर है, तो एन्युटी में क्या होता था, जब मेरा पूरा साल बीत जाता था तो मैं इस पॉइंट पर जाकर अपनी पहली पेमेंट करता था, यहाँ मेरे को मेरा फर्स्ट प्रॉफिट मिलता था, यहाँ जाके मेरे को मेरा सेकंड प्रॉफिट मिलता था। लेकिन एन्युटी ड्यू में कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं एन्युटी ड्यू की बात करता हूँ तो मेरे को मेरा जो पहला प्रॉफिट है वो यहीं पर स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, तो इस साल कुछ नहीं मिलेगा। अब जो फिर यहाँ मिलना था प्रॉफिट ये सेकेंड ईयर का, वो भी मेरे को सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा एन्युटी ड्यू का। तो क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ एन्युटी ड्यू एट द रेट ऑफ 8% फॉर 3 ईयर। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है 1000 एन्युटी ड्यू की किस डिस्काउंट रेट पर, 8% के हिसाब से 3 साल की एन्युटी थी। तो फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा कि FV डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो देखो जैसे ये मेरी लाइन थी 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब यहाँ जैसे मेरा 1 साल मैंने यहाँ को इन्वेस्टमेंट करी है, तो एन्युटी ड्यू में क्या होता है, मेरे को एडवांस में प्रॉफिट मिल जाता है। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो मेरे को यहाँ मिला करता, ये वाला प्रॉफिट मेरे को स्टार्टिंग में मिल गया। अब सेकेंड ईयर का प्रॉफिट जो यहाँ मिलना था वो मेरे को सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में मिल जाएगा, और जो थर्ड ईयर का प्रॉफिट था वो मेरे को थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में मिल जाएगा। अब जो मेरे को पहले साल प्रॉफिट मिलेगा, कहीं ना कहीं वो अपने आप में प्रेजेंट वैल्यू है और वो फ्यूचर वैल्यू भी है, क्योंकि वो मेरे को फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए मिल रहा है लेकिन मेरे को मेरे प्रेजेंट में मिल रहा है। तो फर्स्ट ईयर की वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। दूसरा है कि अब जो मेरे को नेक्स्ट ईयर 1000 की एन्युटी मिलेगी, एन्युटी जो ड्यू की पेमेंट है किस हिसाब से मिलेगी, क्योंकि जो यहाँ पर मिलेगी वो। लेकिन अगर मैं रियलिटी में टाइम देखता हूँ, मेरे को 1 साल बाद मिल गई मेरी सेकेंड ईयर की, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा वो 1 साल हो जाएगा। और जो मेरे को तीसरे साल की एन्युटी ड्यू पेमेंट मिली है वो दूसरे साल के स्टार्टिंग में ही मिल गई है। तो यहाँ पर जो मेरा टाइम पीरियड है वो मेरा 2 साल हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 3 ईयर्स। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका एन्युटी ड्यू का। तो इस क्वेश्चन में आपकी 1000 रुपये एन्युटी ड्यू थी, 3 साल तक 8% के हिसाब से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी थी। तो जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो टोटल वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 1000 रुपये पहले साल का जो अमाउंट था वो तो एज इट इज आ जाता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। जो आपको सेकेंड ईयर की एन्युटी ड्यू होती है वहाँ पर हम 1 ईयर टाइम पीरियड को लेकर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आपका 926 आएगा, और जो आपकी थर्ड ईयर कैलकुलेशन आएगी वो आएगी आपकी 857।
तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपकी करंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी इस एनवीटी की। तो टोटल वैल्यू क्या है, 2783 रुपीज़ की अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, कोई मेरी वैल्यू है आज के टाइम पे, जो फ्यूचर में मेरे को 3 साल तक हज़ार रुपये एज एन्युटी ड्यू मिलती रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका एन्युटी ड्यू का। एक बार फिर से देख लो आप इसको। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मेरा टाइम पीरियड है पूरा 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो यहाँ मैं बात करूँगा एन्युटी ड्यू की, और दूसरा पर एक और कंपेयर कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ बात करूँगा मैं एन्युटी की। तो एन्युटी में मेरे को अगर पहली पेमेंट मिलेगी तो वो यहाँ पर मिलेगी, फर्स्ट पेमेंट। लेकिन एन्युटी ड्यू के अंदर क्या होगा, मेरे को स्टार्टिंग में ही यहीं पर मेरे को मेरी फर्स्ट पेमेंट मिल जाएगी। तो जो मेरी पहली पेमेंट होगी यहाँ पर, वो मेरी अपने आप में प्रेजेंट वैल्यू होएगी। लेकिन यहाँ पर जो एन्युटी में पेमेंट मिलेगी उसको मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 ईयर का टाइम लेकर अपनी प्रेजेंट वैल्यू में। जब मेरे को यहाँ पर सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में मेरी क्या कौन सी पेमेंट मिल जाती है एन्युटी ड्यू में, सेकेंड ईयर की, तो वहाँ पर मेरा टाइम पीरियड कितना होता है रियलिटी में, टाइम पीरियड सिर्फ 1 साल का होता है, लेकिन को पेमेंट कब की मिलती है, दूसरे साल की। लेकिन जब एन्युटी में वो पेमेंट मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी मेरे को, तो यहाँ पर जो टाइम रहेगा मेरा वो 2 ईयर हो जाएगा। तो बेसिकली सिर्फ यही आपका एक फैक्ट है, इसमें आपका 1 ईयर कम हो जाता है आपके टोटल पेमेंट के अंदर से, और आपकी जो पहली पेमेंट होती है वो एज इट इज़ प्रेजेंट वैल्यू बन जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका एन्युटी ड्यू का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं अपनी प्रेजेंट वैल्यू को, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे प्रॉफिट हो, या चाहे कोई भी आपका शेयर हो। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।